अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगा हो कि सब साथ छोड़कर चले गए, अगर कभी भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया हो, अगर रात के सन्नाटे में दिल ने यह सवाल किया हो कि आखिर मेरा अपना कौन है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो इंसान को तब मिलती है जब उसके पास कोई नहीं होता। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण का वह संदेश जो इंसान को कमजोर से अडिग बना देता है, जो डर को खत्म कर देता है और जो सिखाता है अकेले जीना ही असली ताकत है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनमोल कथन पर, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि आत्मा तक उतर जाते हैं, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी बदलने की प्रेरणा बन जाती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसी समय नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर अनमोल कथन परिवार का हिस्सा बन जाइए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई मोटिवेशनल और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको लगता है कि खुद को मजबूत बनाना है, अगर आपको लगता है कि अब दूसरों के सहारे नहीं खुद के दम पर जीना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा जोश के साथ आपके लिए ऐसी ही दमदार कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं अकेला नहीं, मैं मजबूत हूं। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक जागरण है, यह एक पुकार है, यह एक आग है जो आपके अंदर के डर को जला देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने कर्म पर विश्वास करता है उसे सहारे की जरूरत नहीं होती। और आज वही संदेश, वही शक्ति, वही आत्मविश्वास हम आपके दिल तक पहुंचाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर छिपे डर को खत्म करने के लिए, तैयार हो जाइए अकेले खड़े होने की ताकत पाने के लिए, तैयार हो जाइए अपनी असली पहचान जगाने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शब्द तक आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो शायद आपकी सोच बदल दे, आपकी दिशा बदल दे और आपकी जिंदगी बदल दे। अब गहरी सांस लीजिए, दिल को मजबूत कीजिए और सुनिए कैसे श्री कृष्ण सिखाते हैं अकेले जीना ही असली जीत है। चलिए शुरू करते हैं। अकेले जीना सीखो, क्योंकि इस संसार में जन्म भी तुम अकेले लेते हो और मृत्यु भी अकेले ही होती है। बीच का जो सफर है उसमें लोग मिलते हैं, साथ चलते हैं, कसम खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अंत में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने ही लोग थे, रिश्तेदार थे, गुरु थे, मित्र थे। उसका मन कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसे लगा कि वह अकेला पड़ गया है। उस भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध तेरा है, तेरे कर्म तुझे ही करने होंगे। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। जीवन भी एक युद्ध है। यहां हर इंसान अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई सपनों के लिए, कोई सम्मान के लिए और कोई अपने अस्तित्व के लिए। जब तक लोग साथ देते हैं तब तक हम मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई साथ छोड़ देता है, हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ताकत दूसरों के सहारे पर रखी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित हो गया, जिसे अपने भीतर का बल मिल गया, उसे संसार का कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि कौन साथ देगा, कौन समझेगा, कौन मदद करेगा, तो तुम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। अकेले जीना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब रात गहरी होती है, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब दीपक को किसी और दीपक की जरूरत नहीं होती। वह खुद जलता है और अंधेरे को चीर देता है। अगर वह यह सोचने लगे कि पहले कोई और जले तब मैं जलूंगा,
तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। तुम भी वही दीपक हो, तुम्हें खुद जलना होगा। बहुत लोग कहेंगे कि जिंदगी में रिश्ते जरूरी हैं। हां, जरूरी हैं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। जब तुम खुद को भूल जाते हो, सिर्फ दूसरों के लिए जीने लगते हो, तब तुम अंदर से खाली हो जाते हो। और खाली इंसान सबसे ज्यादा डरता है अकेलेपन से। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सबके सहारे रहो। उन्होंने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम परिणाम पर निर्भर होते हो, तब तुम दूसरों पर भी निर्भर हो जाते हो। लेकिन जब तुम कर्मयोगी बन जाते हो, तब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन तुम्हारी असली ताकत की परीक्षा है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। जब तुम भीड़ में होते हो, तब तुम्हारी आवाज दब जाती है। लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम असल में कौन हो। याद रखो, भीड़ हमेशा औसत बनाती है, महानता हमेशा अकेलेपन में जन्म लेती है। कृष्ण जंगल में गायें चराते थे, बांसुरी बजाते थे। वे भी कई बार एकांत में रहते थे। वही एकांत उन्हें भीतर से मजबूत बनाता था। वही एकांत उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता था। अगर तुम हर समय मनोरंजन, मोबाइल, लोगों और शोर में खुद को डुबोकर रखोगे, तो तुम कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। तुम्हें डर किस बात का है? कि लोग क्या कहेंगे, कि कोई छोड़ देगा, कि कोई समझेगा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर लेता है, उसे बाहरी साथ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कभी अकेला नहीं है। उसका आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा साथी है। जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो दर्द होता है। जब दोस्त धोखा देते हैं, तो दिल टूटता है। जब रिश्ते टूटते हैं, तो आत्मा कांप जाती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब भगवान तुम्हें सिखा रहे होते हैं, अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। अगर हर बार कोई तुम्हें संभाल लेगा, तो तुम मजबूत कैसे बनोगे? ताचूडे, अगर हर बार कृष्ण से कहता कि आप ही युद्ध कर दीजिए, तो क्या वह महान योद्धा बन पाता? नहीं। कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, लेकिन तीर अर्जुन को ही चलाने पड़े। जीवन में भी यही नियम है। ज्ञान मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है, आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। और कर्म करते समय तुम अकेले ही होगे। अकेले जीना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो, तब दुनिया का कोई भी धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे भी अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने डर और अपनी अपनी जरूरतों के साथ हैं। कोई हमेशा साथ रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अपना केंद्र दूसरों पर मत बनाओ, अपना केंद्र खुद बनो। जब तुम खुद का सहारा बन जाते हो, तब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल नहीं भी हो सकता है। अगर तुम हर चीज से चिपक कर बैठ जाओगे, तो हर बदलाव तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम भीतर से मजबूत हो, तो हर बदलाव तुम्हें और निखारेगा। अकेलेपन को सजा मत समझो, इसे अवसर समझो। यह अवसर है खुद को समझने का, खुद को बनाने का, खुद को इतना मजबूत बनाने का कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब कोई साथ न दे, तब भी आगे बढ़ते रहो। जब कोई ताली न बजाए, तब भी मेहनत करते रहो। जब कोई सराहना न करे, तब भी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली ताकत वही है जो बिना शोर के बढ़ती है। कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा अजर है, अमर है। शरीर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप नहीं बदलता। अगर तुम अपने उस स्वरूप से जुड़ गए, तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज से यह शिकायत बंद कर दो कि मेरे साथ कोई नहीं है। आज से यह कहना शुरू करो कि मैं खुद अपने साथ हूं।